आइए अब करते हैं वॉरियर पोज 3। तो वॉरियर पोज 3 करने के लिए पहले तो सेंटर ऑफ योर मैट पे टुवर्ड्स दी लेंथ खड़े हो जाइए और बिल्कुल स्ट्रेट आप देखेंगे। राइट लेग आप पीछे रेस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसे सीधा करेंगे। जब आपका राइट लेग ऐसे पीछे रेज होगा और धीरे धीरे सीधा होगा तो आपके जो दोनों हाथ हैं जो ऊपर हैं वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड करेंगे। आपके हाथ ऐसे बेंड होंगे और आपका लेग ऐसे धीरे धीरे उसी इक्विलिब्रियम में सीधा होगा। आपने बेसिकली यहाँ पे बैलेंस बनाना है। तो जब आपके हैंड स्ट्रेट होंगे, मेक श्योर कि ईयर्स के पैरेलल हो और आपका जो हेड हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे सामने नहीं देखना है, ऐसे नीचे देखना है, सो दैट ये जो हमारी नेक की बोन है उस पर किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। जनरली दिस इज़ हाउ वी स्टैंड, बोथ हैंड्स अप, legs like this and slowly with control with balance आपने अपने राइट लेग को सीधा करना है जो घुटने मुड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को एक पैरेलल पोजीशन में लेकर जाना है ऐसे। और आपका जो गेज़ है वो नीचे की तरफ एक सेंटर पॉइंट पे रहेगा ऐसे। दिस इज़ हाउ वी डू वीरभद्र आसन 3। तो इस आसन में बैलेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा बैलेंसिंग चाहिए, होल्ड चाहिए, ग्रिप चाहिए और फोकस्ड माइंड चाहिए। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, होल्ड है, कंट्रोल है और अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है या फिर कंट्रोल्ड माइंड नहीं है तो भी आपका पॉस्चर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी आसन को हम करेंगे दूसरी साइड से। पहले हमने किया था विद राइट लेग, अब हम करेंगे विद लेफ्ट लेग। टर्न टुवर्ड्स द अदर साइड। उसके बाद आपका जो लेफ़्ट लेग है वो ऊपर आएगा, राइट लेग जो है वो फ्लोर पे प्लेस्ड रहेगा बिकॉज वी आर बैलेंसिंग ऑन वन लेग। तो आप जितना ज़्यादा ज़मीन से अपने पैर को ग्रिप करके होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और अपने पैर को उठाइए। यू गो स्लोली स्टेडीली। अगर अलाइनमेंट सीधा नहीं है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अगर इतना भी है इट इज़ ओके। धीरे धीरे वो नीचे अलाइनमेंट आएगी। अभी आई एम नॉट एबल टू सी कि मेरा अलाइनमेंट सीधा है या नहीं है, बट आई कैन फील इट इज़ पार्शली स्ट्रेट। ये वीरभद्र आसन 3 है, ये सबसे एडवांस पोज है वीरभद्र आसन यानी कि वॉरियर आसन की सीरीज़ का। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस आसन का नाम वीरभद्र आसन क्यों पड़ा, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आसन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाई दिस आसन वॉज नेम्ड वीरभद्र आसन। वीरभद्र कौन है, किन के नाम पे इस आसन का नाम पड़ा। वीरभद्र आसन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वीर भद्र आसन। वीर का मतलब होता है वॉरियर, भद्र का मतलब होता है ऑस्पिशियस, कोई भी शुभ चीज़, और आसन का मतलब होता है पॉस्चर। तो बेसिकली भगवान शिव ने वीरभद्र के नाम पे, जो राजा वीरभद्र थे, वॉरियर थे, उनके नाम पे इस आसन का नाम रखा सो दैट इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, इट रिप्रेजेंट द वॉरियर एटीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स द ऑस्पिशियस थिंग। और वीरभद्र को कहा जाता है कि ही हैज़ सो मच ऑफ विल पावर और पेशेंस इतना था। तो ये जो आसन है ये आपकी विल पावर को भी टेस्ट करता है, ये आपके पेशेंस को भी टेस्ट करता है और साथ ही आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, आपके शरीर के अंदर कंट्रोल, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ मूवमेंट लेकर आता है। जब आप अपने एंकल्स को चेंज करते हैं, जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं, जब अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं वीरभद्र आसन 3, 2, 1 में अलाइन करते हैं, तो दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग, रेंज और मूवमेंट को लेकर काम हो रहा होता है। तो ये हैं इंटरमीडिएट सीरीज़ के 3 बहुत ही अच्छे, आसान और काइंड ऑफ एडवांस आसन्स। अगर आप इन आसन्स को करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को पहले अच्छे से वार्म अप कीजिए, उसके बाद इन आसन्स को कीजिए और इन आसन्स को करने के बाद थोड़ी देर अपनी बॉडी को कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें मैं बात करूँगी कूल डाउन एक्सरसाइजेज़ की, किन किन एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए आप अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, नमस्ते।